गुना कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई उस वक्त भावुक लम्हों की गवाह बन गई जब अपनी बेटी और परिजनों के जीवन बचाने की गुहार लेकर पहुंचे पीड़ितों को कलेक्टर ने न केवल ढांढस बंधाया बल्कि तत्काल आर्थिक मदद की घोषणा करके उनकी उम्मीदों को नई रोशनी दी। गुलाबगंज कैंट निवासी शीला साहू अपनी बेटी वंदना के इलाज के लिए गुहार लगाने पहुंची थीं। वंदना के दिल में छेद है, अब उसे एक जटिल ऑपरेशन और महंगे इलाज की ज़रूरत है। शीला ने बताया कि बेटी की शादी में लाखों खर्च करने के बाद उसकी बीमारी में भी अब तक 10 लाख रुपए लग चुके हैं। हालत यह है कि इलाज के लिए उन्हें अपना मकान तक बेचना पड़ गया। दुखद पहलू ये रहा कि बीमारी के चलते ससुराल वालों ने वंदना को मायके छोड़ दिया। शीला ने रोते हुए बताया कि अब वंदना को बेहद महंगे इंजेक्शन लगने हैं। इसमें एक इंजेक्शन की कीमत 75,000 रुपये है। महिला की बेबसी देख कलेक्टर किशोर कन्याल भावुक हो गए। उन्होंने मां को ढांढस बंधाया, बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, बेटी का इलाज होगा। पहले इंजेक्शन का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। उन्होंने समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों से भी शीला साहू की मदद करने का आग्रह किया। वहीं एक अन्य मार्मिक आवेदन राघोगढ़ तहसील के ग्राम गोविंदपुरा निवासी प्रेम सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी हेमलता जाटव साल 2023 से गंभीर हृदय रोग से जूझ रही हैं। प्रेम सिंह ने बताया कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद दवाइयों और अन्य जांचों पर अब तक हज़ारों रुपए खर्च हो चुके। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि आगे का इलाज कराना अब उनके बस से बाहर हो गया। कलेक्टर ने प्रेम सिंह की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही तात्कालिक आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की और आश्वस्त किया कि भविष्य में भी इलाज में शासन स्तर पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जनसुनवाई में आए इन दोनों मामलों में कलेक्टर किशोर कन्याल के त्वरित निर्णय और व्यक्तिगत संवेदनशीलता की सराहना हुई। पीड़ितों ने हाथ जोड़कर प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे गंभीर बीमारियों के मामलों में कागजी कार्रवाई में देरी हरगिज़ न की जाए और मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। उन्होंने जनसुनवाई कक्ष में ही लोगों को स्वस्थ रहने के कुछ टिप्स भी दिए। बताएं, कलेक्टर साहब से मिलने आई थी, क्या था पूरा मामला? लड़की को बीमारी है, उसमें चक्कर आया, इंजेक्शन लग रहा है, मैं नहीं लगवा पा रही। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आई थी, उन्होंने मेरे शंका को लगवा देंगे, बाकी और आप रास्ता करना या कहीं और से करवाएंगे। अभी तक कितना खर्च हो चुका है आपका? मेरा कम से कम 10 लाख रुपये लगा चुकी हूँ। मेरा मकान बच चुका है इसी बीमारी में, लेकिन बीमारी कवर नहीं हो रही है और अब इंजेक्शन लग रहा है, मुझसे नहीं लगा पा रही। एक इंजेक्शन कितना खर्चा आता है? 75,000 महीने का? नहीं, 6 महीने में लगने का बोला है डॉक्टर, तो मैं नहीं लगवा पा रही। तो अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, एक इंजेक्शन का बोला है। बेटी का नाम? वंदना साहब। उम्र क्या है उसकी? उसकी शादी हो चुकी है, ससुराल वाले नहीं ले जाते उसको, ले आई है वो 1 साल से। उसकी बेटी भी है 3 साल की। शादी कब हुई? शादी को 5 साल चल रहा है और वो लड़की भी ऐसी है, मतलब उसको यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ। बीमार रहती है तो थोड़ी माँ भी बच्ची को देखकर अच्छा मन हो जाता है, लेकिन वो ना उसका पति ले जाता है। तो बीमारी इसलिए नहीं ले जा रहा है वो? हाँ, नहीं, वो छोटी लड़की को ले जाते हैं वो जब कभी, तो वो उसके लिए भी थोड़ी परेशान रहती है। नहीं, आपकी बेटी को इसलिए नहीं ले जा रहा है, वो बीमार है। उनका कहना है तुमने बीमार लड़की की है इसलिए हमें ले जाते। महिला आई है हमारे पास में, इनकी एक बच्ची है। वैसे तो बच्ची शादीशुदा है, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा आपका कहना है कि उस बच्ची को 75,000 रुपये का इंजेक्शन लगेगा एक, तब जाके वो 6 महीने में ठीक होगी। बट उसको ऐसे कई सारे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे ताकि रिकवरी पूरी तरह से कर सके। तो मैंने इनको बोला है कि चिंता नहीं करो, पहले इंजेक्शन का पैसा मैं दूँगा 10,000, ठीक है। और मैंने बोला है कि बाकी के लिए भी हमारे और लोगों से भी रिक्वेस्ट करना, हमारे जनप्रतिनिधि भी दे देंगे, विधायकों से भी कर सकते हो, सांसद से भी कर सकते हो, है ना। सब लोग मिलकर करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, रोना नहीं। शासन प्रशासन आपके साथ, ओके। बच्चे अपने काम करते रहेंगे, उसकी भी चिंता नहीं करना। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने घर से भी करना पड़ता है। तो जब भी आप तैयार हो जाओगे, पहले इंजेक्शन का 50 पैसा 75,000 दे दूँ, ठीक है। मैम सर, ये अभी एक महिला को जो दिल में छेद होने की चेक राशि दी गई है, क्या है? हेमलता है, आपका क्या है? वो लगभग 32 वर्ष की है। उन्होंने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था।
दिल में छेद, तो वो परेशान थी, उसके पास आपकी सहायता के लिए हमारे पास आई। अभी उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, जैसे लगभग 12 के आसपास जाएगा, उसका डॉक्टर को ऑपरेशन देने की स्थिति में आ जाएगी। तो हमने वो राशि दी है ताकि 1 दिन तक वो अपना, मैंने बोला प्रति दिन 1 सेब खाए, 1 अनार खाए, थोड़ा दूध चना ले, ताकि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो फिर उसका ऑपरेशन करने की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि यदि वो ऑपरेशन नहीं कराएंगी तो आप लोग जानते हैं कि यदि किसी के हृदय में छेद होता है तो उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। तो हमने वही राशि दी है और उनसे ये बोला है कि 1 महीने के बाद एम्स हॉस्पिटल जाना और उसका ट्रीटमेंट करना। मुझे उम्मीद है कि उससे उसका स्वास्थ्य जी।